Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty and taking care of your health and your family. Yes, students, as you know that this is our last class of the lesson, unit number 6, action sentences, present continuous tense, and we have completed all the book exercises of this lesson. And in the last class we have done spoken activity. Last class में हमने spoken activity की थी, जिसको आपने, मुझे उम्मीद है कि परफॉर्म किया होगा घर पे और उसकी प्रैक्टिस की होगी. Today we have another activity, the last activity of this lesson. Yes students, as you can see we have a composition activity. यहाँ पर हमें कुछ sentences को compose करना है. And what is the task? Visit a park or market and write any 10 sentences in 10 actions in complete sentences that are happening there. आपको किसी पार्क या मार्केट को विजिट करना है, बट ड्यूरिंग द पेंडेमिक इट इज़ नॉट सूटेबल, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू विजिट अ पार्क और मार्केट. सो जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन अ पार्क. जस्ट एक इमेजिन करें कि आप एक पार्क में हैं, बिल्कुल इस तरह से जस्ट इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि आप एक पार्क में हैं और वहाँ पर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं. उनको हमें लिखना होगा इन 10 सेंटेंसेस. लेकिन कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, जैसे कि वो इसी वक्त हो रही हैं. जैसे कि मैं पार्क जा रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, अम्मी चाय पी रही हैं. इस तरह से जो जो चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ पार्क में हो रही हैं, वो आपको कंटिन्यूस टेंस में करनी है. और इंग्लिश में लिखना है मीन्स कि आपको उसकी वोकैबुलरी भी आनी चाहिए. यू मस्ट नो द वोकैबुलरी फॉर द टॉपिक visit a park in present continuous tense, because it is our unit number 6 in which we have practiced a lot using present continuous tense in different sentences. तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक दफ़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आई के साथ एम यूज़ करते हैं. इसके ही शी इट और सिंगुलर नाउन अगर हो तो हम उसके साथ इज़ का यूज़ करेंगे, और सेंटेंस जब बनाएंगे तो, और वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ आर यूज़ करेंगे. ठीक है. अब पार्क में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं? गोइंग, इंजॉइंग, मैंने आपको बताया था कि इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर here you can see which type of activities we can perform in the park, like going, enjoying, playing, running, chirping. Chirping is the verb used for birds. Birds के लिए हमने ये verb use किया है. blowing, eating, having, sitting, reading. कुछ लोग रीडिंग भी करते हैं पार्क जाके, जिनको रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है. ठीक है. jogging, walking, you can see some people walking and jogging in the park. watching, कुछ लोग ब्यूटीफुल व्यूज़ को वॉच करते हैं, एनिमल्स होते हैं वहाँ पे उनको देखते हैं. ठीक है. तो दीज आर द वर्ब्स यू कैन यूज़ वाइल राइटिंग 10 sentences on visit a park in present continuous tense. Now I am going to discuss other vocabulary that you can use. जो और वोकेबलरी जो आपको सेंटेंस कंप्लीट करने में हेल्प करेगी, अगर हम उनकी तरफ देखें तो अगर मैं गोइंग से सेंटेंस बनाऊं तो मैं कहूँगी कि आई एम गोइंग टू द पार्क. ठीक है. इंजॉइंग, वी आर इंजॉइंग इन द पार्क. प्लेइंग के लिए आई एम प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. स्विंग्स के लिए क्या बना सकते हैं? आई एम इंजॉइंग स्विंग्स देयर, या आई एम इंजॉइंग राइड्स ऑन द स्विंग्स, और चिल्ड्रन आर रनिंग हियर एंड देयर. birds are chirping. सिंगुलर नाउन होगा तो is, प्लूरल होगा तो are. wind is blowing, हवा चल रही है. fries and chips एक वोकैबुलरी, यानी कि अगर आप कुछ खा रहे हैं. we are eating या my sister is eating. अगर आप सिंगुलर नाउन ले रहे हैं, my sister is eating fries and chips, या my sister is having fries and chips with the tea. ऑन द बेंच, जो एल्डर पीपल, ओल्डर पीपल होते हैं वो बेंचेस पे बैठे होते हैं या बच्चों को देख रहे होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं तो माई ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंच. माई पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक, या माई ब्रदर इज़ वॉकिंग ऑन द ट्रैक. माई सिस्टर इज़ वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स देयर, जिसमें डिफरेंट एनिमल्स के आप नाम भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है. माई ब्रदर इज़ रीडिंग अ बुक, या फिर इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस जो भी पार्क में
आपने इमेजिन किया है, आप उन सेंटेंसेस को बता सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। बिल्कुल इसी तरह से यू कैन कंपोज योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, बिल्कुल अपने सेंटेंसेस बनाइएगा। अगर इसमें से हेल्प लेना चाहें, मैंने आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड की है, यू कैन नोट इट, ठीक है। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, लेकिन इट वुड बी बेटर इफ़ यू मेक योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी कि आपने खुद से कुछ कंपोज करना सीखा, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू मेक योर ओन सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द नोटबुक। Yes students, I hope that you have done your notebook work of unit number 5 like this। मैंने आपको पहले भी दिखाया था और मुझे उम्मीद है कि आपने ये काम इसी तरह कर लिया होगा। After this you have to write the definition of adjective and after that you have to write 10 sentences on my father। आपने father पे 10 sentences compose किए होंगे और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। उसके बाद आपने सिस्टर पे भी इसी तरह से 10 सेंटेंसेस आपको कंपोज करने को दिए थे, तो आपने, मुझे उम्मीद है कि वो भी कंप्लीट कर लिए होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी। और आफ्टर दैट यू हैड टू कंपोज 10 सेंटेंसेस ऑन माय फ्रेंड and I hope that you all have done like this। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ये काम भी इसी तरह से किया होगा। Okay students, now what you have to do, you have to make title page of unit number 6 action sentences present continuous tense, ठीक है। इस तरह से आप टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या काम करना है, you will write the date and page number and then mention the heading learn to write। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है नोटबुक में लिखने के लिए, आप नोट करेंगे write any 10 action sentences on visit a park that are happening there। जो काम वहाँ हो रहा होगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको कोई भी 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। आई एम गोइंग टू द पार्क विद माई फैमिली, आई एंड माई फ्रेंड्स आर इंजॉइंग हेयर। अब आप पार्क में मौजूद हैं तो आप पार्क में जो जो देख रहे हैं आप वो मैंशन करेंगे। We are playing different games, birds are chirping beautifully, wind is blowing, हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं। My grandparents are sitting on the bench, my parents are walking on the track, my brother is reading a book, my elder sister is having tea with fries। And the last sentence, children are enjoying rides on different swings। बच्चे वहाँ पर डिफरेंट राइड्स को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि पार्क में होते हैं झूले, उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से 10 सेंटेंसेस को कंपोज करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई और सेंटेंस आ रहा है तो डू मेक योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। अपने सेंटेंसेस बनाइएगा, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ये एक सैम्पल है आपके लिए। बट आप कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी को भी ऐड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। नोट डाउन द होमवर्क। You have to write 10 sentences on visit a park. Okay, note down the homework in your diary. This is all for today's. Inshallah, see you in the live class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.